एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बताया था। आज मैं आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स बताऊंगी। सबसे पहले हम सीखेंगे कि क्यूब क्या होता है, क्यूब कैसे निकालते हैं। आप जैसे मैंने आपको कह दिया कि फाइंड द क्यूब ऑफ, क्यूब लिखने का ही तरीका होता है ऐसे। जैसे हम स्क्वायर को कैसे लिखते थे, यहाँ पे 2 लिखते थे, लेकिन क्यूब में हम यहाँ पे 3 लिखते हैं। क्यूब लिखने का मतलब है कि 3 का क्यूब निकालना है, यानी कि 3 को 3 से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। ठीक है, फिर से मैं आपको समझाऊंगी कि यहाँ पे ये मतलब नहीं होता है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हमारा करना क्या है कि जो नंबर अंदर लिखा हुआ है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जितना यहाँ पे लिखा हो। तो हमारा आंसर हो जाता है 27। हमारा आंसर आ गया 27। अगर मैंने आपको कह दिया कि फाइंड द क्यूब ऑफ 7, तो आपको क्या करना है, 7 इंटू 7 इंटू 7, मतलब 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। तो हमारा आंसर आता है 343। हमें क्या करने होते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। कम से कम आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 1 से 20 तक और क्यूब रूट्स 1 से 10 तक याद होने चाहिए हमारे कैलकुलेशन के इजी के लिए। जैसे मैंने 9 का क्यूब कह दिया आपको, तो आपको क्या करना है, 9 को 9 से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। तो हमारा आंसर आता है 729। अब इस यहाँ पे कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, 5/2 का होल क्यूब। मतलब मुझे ये जो क्यूब है ये ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि 5 भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 भी। मैं इसको अलग अलग लिख देती हूँ, 5 का क्यूब बाय 2 का क्यूब, यानी कि मुझे 5 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है और 2 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 125/27। जैसे मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया 4/3, आप सॉल्व करना खुद से, क्योंकि अगर जब तक से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको क्लियर नहीं होगा कि आखिर करना क्या है। अगर जिन लोगों का भी आंसर 64/27 आया है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। क्यूब में क्या करना रहता है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। क्यूब में हमें किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब कहा गया है, क्यूब 3 वाले नंबर को हम क्यूब कहते हैं, 2 वाले नंबर को हम स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर में हम उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्यूब में क्या करते हैं, उसी नंबर को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना होता है, 3 बार। जैसे अगर हमें 3 का क्यूब कहा है तो 3 को 3 से बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का क्यूब कहा है तो 7 7 7 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे सारे क्यूब थे। क्यूब और क्यूब रूट में बहुत अंतर होता है, मैं अभी आपको बताऊंगी, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हमने जो पढ़ा है किससे हम क्यूब कहते हैं, मैं अब आपको क्यूब रूट्स बताऊंगी। क्यूब रूट्स कैसे लिखते हैं, लिखने का भी तरीका अलग होता है और उनको फाइंड करने का भी तरीका अलग होता है। जैसे कि अगर मैंने आपको लिखा क्यूब रूट्स के क्वेश्चंस कैसे दिए होंगे, जैसे याद करो आप, मैंने आपको स्क्वायर में बताया था स्क्वायर रूट कैसे लिखा होता है, तो क्यूब रूट कैसे लिखा होगा। यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया है क्यूब रूट ऑफ 27, जैसे स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 लिखा होता था, तो क्यूब रूट में यहाँ पे 3 लिखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे, चलो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ जो डाउट है। मैं क्या करूंगी, तरीका सेम होगा। मैं यहाँ पे फिर से 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। ये देखूंगी कि 27 किसके टेबल में आता है। ये 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है क्यूब रूट ऑफ 27 की जगह पे मैं लिख देती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब ये इसके फैक्टर्स है, इन्हीं को वापस मल्टीप्लाई करने पे मुझे 27 मिल जाएगा। तो मैंने तोड़ के लिख दिया है। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जैसे कि मेरा स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 लिखा होता था तो मैं 2 नंबर का पेयर बनाती थी, लेकिन क्यूब रूट में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो मुझे अंदर पेयरिंग
तीन तीन नंबर्स के बनाने हैं। और जैसे ही मुझे 3 नंबर का पेयर मिल गया तो मैं एक नंबर को बाहर निकाल दूंगी एक पेयर से, और जैसे ही मैं नंबर को बाहर निकालूंगी तो मेरा क्यूब रूट का जो साइन है वो रिमूव हो जाएगा। कहने का मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ 27 का जो आंसर है वो कितना आ गया है, 3। समझ आ गया होगा आपको कि हमें यहाँ पे पेयरिंग, अंतर क्या है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में। वहां पे हम ये सब कुछ सेम करते थे, बस हमें वहां पे यहाँ 2 लिखा होता था, यहाँ 3 लिखा हुआ है, और अंदर जो पेयरिंग बनती है वो 3 3 की बनती है, और 3 के पेयर से एक नंबर बाहर निकलता है, वहां 2 के पेयर से एक नंबर बाहर निकलता था। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्यूब रूट ऑफ 125। आपको क्या करना है, 125 के फिर से फैक्टर्स निकालने हैं। ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से कटेगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगी, क्यूब रूट ऑफ, ये 125 की जगह पे मैं इसके सारे फैक्टर्स लिख दूंगी, क्योंकि इन्हीं को मल्टीप्लाई करने से 125 आया था। अब आप देख रहे हो कि जैसे ही मेरी अंदर पेयरिंग 3 की बनी है, मैंने एक नंबर को बाहर निकाल दिया है और क्यूब रूट हटा दिया है। तो मैं कह सकती हूँ कि क्यूब रूट ऑफ 125 का जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, 5। ऐसे ही और भी क्वेश्चन होते हैं, थोड़े बड़े बड़े भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं क्यूब रूट में। चलो मैं आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिखाती हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको क्यूब रूट समझ में आ गया ना, बेसिक की कैसे निकालते हैं, फिर आप कितना बड़ा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है आपका फाइंड क्यूब रूट ऑफ 5 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 2 9। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले 5 1 2 के फैक्टराइजेशन करने हैं। टू से कटेगा, 2 5 जा 2 6 जा 12, फिर ये 2 से कटेगा, 2 से आप डिवाइड करते जाओगे, ये नंबर्स जो हैं वो आपके आते जाएंगे। टू 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है ऐसे, नंबर थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं यहाँ से लिख रही हूँ। 5 1 2 की जगह पे आप कितने बार 2 लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर वैसे ही आपको क्या करना है, 7 2 9 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है 7 2 9 का। अब 7 2 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो देखो क्या आता है, ये नंबर 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, तो अब जैसे मल्टीप्लिकेशन के साथ अब आपके भी इसके भी फैक्टर्स सारे आपको क्या करने हैं, यहीं पे लिख देने हैं। कितने बार 3 है, 1 2 3 4 5 और 6 बार। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमने क्या कर ली, अब हमें अंदर में क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, पेयर्स 3 3 के, 1 2 3 3 के हमें क्या करने हैं, पेयर्स बनाने हैं, और हर पेयर से एक नंबर को निकालना है।
जैसे ही हम पेयर से नंबर बाहर निकालते हैं तो हमारा स्क्वायर रूट का साइन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 72 हमारा क्या हो गया आंसर। ऐसे ही आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, तो बस आपको घबराना नहीं है, बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो सही से करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जो एक मेन चीज होती है जो आपको आनी चाहिए वो है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी, ये रूल ऐसा है जिससे आप देख के नंबर को गैस करते हो कि ये शुरुआत कहाँ से हम करते हैं, बिल्कुल 2 से। 2 से नहीं कट रहा 3 से, 3 से नहीं कट रहा 4 से, 4 से नहीं कट रहा 5 से, 5 से नहीं कट रहा 6 से, 6 से नहीं कट रहा 7 से। तो इन सबको जानने के लिए कि ये इससे कट रहा है कि नहीं, आप बार बार डिवाइड करके नहीं देखेंगे। आप क्या करेंगे, आप नंबर को देख के ही चेक करेंगे कि वो कट रहा है या नहीं। और इसको देख के ही पता करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने इस डिविजिबिलिटी रूल पे भी एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, किस नंबर की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अगर वो पता होगा तो हम हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही करेंगे। और अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही करते हैं तो आपका क्यूब या क्यूब रूट तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। आई होप आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को हेल्प हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिनसे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिलता रहे।